तो मेरे नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इमेज लेकर आई हूँ, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यदि आपने इमेजेस से बात करना शुरू कर दिया, उनको समझना शुरू कर दिया, तो देखना आपके कंसेप्ट कितने मजबूत हो जाएंगे और उस चैप्टर के 4 नंबर आप पक्के करते जाओगे। जैसे कि अभी हम बात करें, हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, लेकिन हम हमारे कौन कौन से कंसेप्ट और मजबूत कर लेंगे? यूरिन फॉर्मेशन को, रीएब्जॉर्प्शन को और फिल्ट्रेशन को। इस तरह से मजेदार तरीके से हमें पढ़ना है कि हमें बोर भी ना हो और हमें सब कुछ लर्न भी होता रहे। और जो इमेजेस से बातें करना सीख जाता है वो अपनी मेमोरी को, रिटेंशन पावर को भी इंक्रीज कर लेता है। आइए बात करते हैं। बड़ी सिंपल लाइन लिखी हुई है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो लाइन क्या है कि क्या होता है नेफ्रॉन? नेफ्रॉन क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन्स और 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ये बेसिक बात हुई। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बेसिक है लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, और अब हमें कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना है क्योंकि मैं बायो अध्ययन से डॉक्टर नेहा विजय आप लोगों के साथ तब तक हूँ जब तक आपको मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के क्लासरूम में ना बैठा है। तो आइए पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क करूंगी और आप इसे पहचानेंगे और साथ में मैं आपको कुछ क्लू भी दूंगी। तो अगर फर्स्ट की बात करें हम, तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए। ये स्ट्रक्चर क्या है? ये एक वेसल्स है। अब ये क्या काम करती है? ब्रिंग ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है उसमें ब्लड को लेकर आती है और ये वाइडर होती है किस वेसल से? जो ग्लोमेरुलस को से ब्लड को दूर ले जाती है। और थर्ड, जिससे आप पहचान ही जाएंगे, रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये वाला, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जल्दी से पहचानिए। फर्स्ट क्लू है कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड दूर लेकर जा रही है। और सेकंड क्लू वैसा रेक्टा। क्या है सेकंड क्लू? वैसा रेक्टा। याद आ रहा है? इसको फॉर्म करती है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज साथ में। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको ये वाला स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है, पहचाने क्या है? सबसे अच्छा क्लू नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो हमें देखते ही दिख रहा है। उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होता है? बोमन कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो कौन सा है ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर होता है ग्लोमेरुलस। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। आपको यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। क्या कहते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर को? और ये सराउंड्स द ग्लोमेरुलस और कलेक्ट करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को। तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा बोमन कैप्सूल। इसकी एक और बात है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल मिलकर क्या बनाते हैं? रीनल कॉर्पस्कल, जिसे ही हम मैलपिगियन बॉडी भी कहते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। यदि आपके नोट्स में है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आइए नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाईली कॉइल्ड नेटवर्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। हाईली कॉइल्ड बोलते ही स्ट्रक्चर पहचानने में आ जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको और क्लू देती हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, उसके बाद मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन साइट होती है। तो बताइए क्या होगा ये होगा PCT। आइए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? और इसके पास 2 लिम्स होती है। अगर बात करें, आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखता है हेयर पिन शेप्ड और 2 लिम्ब के साथ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोलते हैं हैंडलेस लूप।
अब जो दो लिम्स हैं इसकी, उस दो लिम्स के क्लू दे रही हूँ मैं आपको। पहले तो मैं स्ट्रक्चर मार्क कर रही हूँ, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप इसको पहचानेंगे। और इसके क्लू हैं, ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए और रीअब्जॉर्ब करता है सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगा और इम्परमिएबल होगा वाटर। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये इसके अपोजिट होता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द ट्यूब्यूल और परमेबल टू वाटर। तो क्या हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा असेंडिंग लिम्ब। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ आपका, ये मैंने मार्क किया आपका, और आपको इसके क्लू देती हूँ। सबसे अच्छा क्लू, हार्मोनल रेगुलेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है। और जैसे ही किडनी का क्वेश्चन दिखे, हार्मोनल रेगुलेशन दिखे, तो कौन सा स्ट्रक्चर क्लिक करना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लिक करना चाहिए हमें DCT, एल्डोस्टेरोन ADH के अफेक्ट दिस रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के क्लू मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देती हूँ। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जो किसके का साथ साथ चल रहा है, हेनलेस लूप के साथ यू शेप चल रहा है। तो बताइए क्या होगा, और ये या तो एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, या तो हाईली रिड्यूस होगा या कॉर्टिकल नेफ्रॉन में एब्सेंट होगा। और माइन्यूट वेसल नेटवर्क, बिल्कुल छोटी छोटी वेसल नेटवर्क रन पैरेलल टू हेनलेस लूप, यू शेप्ड लूप। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हो जाता है वासा रेक्टा। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था इसके बारे में। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात अगर मैं आपके लिए करती हूँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के हिंट मैं आपको देती हूँ। वो हिंट क्या क्या है, रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट को लेता है। फाइनल साइट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन और ADH कंट्रोल यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है, ये होता है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ होता है, कलेक्टिंग डक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। क्या क्या हो गए इसके फीचर्स, इसके हो गए रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम मेनी नेफ्रॉन। आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस इमेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि स्ट्रक्चर के नाम लिख दिए एक तरफ और एक तरफ आपको उनके फंक्शन लिख दिए। हमने स्ट्रक्चर से बात भी कर ली और स्ट्रक्चर ने हमें बहुत सारी बातें बता भी दी है। तो मतलब अब हम इमेज से के फ्रेंड बन गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसके फ्लो की बात करूं तो फ्लो के लिए आप लोगों ने अपने निमोनिक बना रखे होंगे, यदि नहीं बना रखे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। अच्छा सा निमोनिक है, इजी सा है। अ बिग बॉय प्रीफर लॉन्ग डेली कॉफी। ठीक है, तो ए से एफरेंट, बी से बोमन कैप्सूल, नेक्स्ट बी से ब्लड फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस, देन PCT, एल से लूप ऑफ हेनले, डी से DCT एंड सी से कलेक्टिंग डक्ट। ये आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके रिवीजन के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स ब्रैकेट में भी लिख दिए, लाइक असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट लीव्स, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर लीव्स। ठीक है, ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ऐसे करके DCT हार्मोन रेगुलेशन, कलेक्टिंग यूरिन कंसंट्रेशन। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं छोटे छोटे, देखिए नोट्स भी कॉम्पैक्ट हो गए और समझ में भी ज़्यादा आया। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़े से क्विक रिकेप है। हमने इतना पढ़ा, हमने अगर इस वीडियो को टाइम दिया है तो हमारे हाथ कुछ फ्रूटफुल लगना चाहिए और हमारे 4 नंबर पक्के होने चाहिए। तो +4 तो हमने यहाँ पे पक्के कर लिए हैं वीडियो को देख के। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं। जो अभी हमने पढ़ा है उन्हीं से सारे आंसर्स हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग चेक करेंगे, या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं आंसर लिख के। और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए
अपने इमेजेस को मजबूत करने के लिए, अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी आपको रटाई नहीं जाएगी, समझाई जाएगी। जैसे कि अभी मैं सिखा रही हूँ कि इमेजेस से कैसे बात की जाती है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए बायो अध्ययन पे। डिस्क्रिप्शन में आपको मुझसे जुड़ने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।